सर ये हमारे तो आज आज हाँ हाँ आ जाओ सर, आओ कल साहब आ जाओ। ये तो हमारा है ना भाई। थोड़ा सा बहुत मुबारक हो सर। लो सर, एक प्रॉपर फोटो हो जाए। धन्यवाद। एक प्रॉपर फोटो हो जाए। पासवान जी पासवान जी आइए। पासवान जी आइए। कमलकांत जी आओ ना। विनोद जी भी हैं। विनोद जी आइए भाई। हम लोग उधर हो जाते हैं, फिर कुछ लोग आ विनोद कुमार जी हैं, कमलाकांत जी हैं। आ जाओ विनोद आ जाओ आप लोग आ जाओ। नरेंद्र जी आ जाओ। आ जाओ सब लोग आ जाओ। आ जाओ कमलकांत जी आ जाइए, आप विनोद जी आप आ आ जाओ सारे, आज जितने हो सकते हैं एडजस्ट हो जाओ। आओ। अरे योगराज जी आप तो रहिए। आप यहीं रहिए। आप तो जिनका टैंक है, आप ही ने आप लोगों को आ जाओ, आ जाओ। बुला लीजिए, आप भी आ जाओ। आइए भाई विनोद लाल जी आइए। आ जाओ ना साहब। आपका जरूर आपके अनुभव का लाभ नहीं। अरे चंद्रभान जी आप आइए। हाँ इनको फ्रेम में थे। अच्छा थे। यहाँ हाथ थे फ्रेम में थे। बढ़िया आओ ना। हाँ? अच्छा अच्छा। अरे अनिल कुमार जी कहाँ गए? अरे डॉक्टर अनिल जी। सर की दो सर। भाई डॉक्टर अनिल जी। के अवसर मैं कहूँगा, और मैं इस चीज़ को इस तरीके से कह सकता हूँ कि 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बृहस्पति हितकारिणी सभा बनाई थी। 1978 में वामसेव बना था। 97 में परिसंघ बना। और आज इसी तरीके से एक ये ऐतिहासिक अवसर है कि जब हम 2024 के अंदर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज सामाजिक न्याय के मसीहा डॉक्टर उदित राज ने कि बहुत ही ऐतिहासिक आज ये कदम उठाया है। और जिस तरीके की परिस्थितियाँ आज देश में हैं, बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ मैं कहूँगा साथियों, खड़ी क्यों हैं? अनुकूल परिस्थितियाँ आज देश में नहीं है। साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको कि 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ 2024 का लोकसभा चुनाव जो संविधान भागीदारी पे रिजर्वेशन पे लड़ा गया। लेकिन हमारी जितनी भी दलित समाज की पार्टियां थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो वंचित अघाड़ी हो, कोई भी पार्टी किसी भी रूप से सफलता हासिल नहीं कर पाई। तो आप सोचिए कि जिस मुद्दे पे 40 साल से हम लोग काम कर रहे थे और उस मुद्दे पे हम लोग जीरो हो गए। तो राजनीतिक तौर पे ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी ये असफलता थी। और साथियों, राजनीतिक तौर पे इस असफलता के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 1 अगस्त को, उसके बाद मैं जो देख पा रहा हूँ कि दलित समाज के अंदर जो है भाईचारा पूरी तरह से बिखर गया है। आज आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि हमारे भाई आपस में एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। मैं बहुत खुल के ये बात रख रहा हूँ कि आज तक ये हम ही लोगों को पता था कि अनुसूचित जातियों में भी
जातिवाद है, कास्टिज्म है। लेकिन पिछले 15 दिनों से दूसरे लोगों को भी ये पता लगा कि भाई जातिवाद इनके अंदर भी है। और जिस तरीके से ये भारत बंद का आह्वान हुआ है और कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई है मीडिया के माध्यम से कि हमारे जो वंचित भाई हैं उन्होंने भी भारत बंद का एक अपना प्लान बना लिया है। तो आंदोलन के स्तर पे भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति आज हमारे सामने है। इन परिस्थितियों में माननीय डॉक्टर उदित राज जी ने जो ये एक फैसला लिया है, ये बहुत ही शानदार फैसला है। ये एक बुद्धिजीवी नेता के तौर पे ये साबित करता है कि कैसे, हालांकि उन्होंने बहुत पहले, मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैं मौजूद था। उन्होंने एक बात रखी थी वहाँ कि बहुजनों में भी मोहब्बत की दुकान होनी चाहिए। एक विजनरी लीडर है, इन्होंने पहले से ही ये महसूस कर लिया था कि जो परिस्थितियाँ होंगी वो बड़ी खतरनाक होंगी, और साथियों आज वो परिस्थितियाँ हो गई हैं। हमें निश्चित तौर पे बहुजन समाज के अंदर भी मोहब्बत की दुकान खोलनी होगी। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो राजनीतिक स्तर पे आपने 24 के चुनाव में देख लिया कि हम जीरो हो गए हैं, और वर्तमान में अगर हमने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो आंदोलन के स्तर पे भी हम जीरो हो जाएंगे। जय भीम, जय भारत। अब मैं जो आज के प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका आज राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है सतीश कांसी जी, मैं उनसे कहूँगा कि मीडिया को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर उदित राज जी का, जो मुझे इन्होंने इतना काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। आज के माहौल में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो बहुत विकट परिस्थितियां हैं, और मैं तो इनको सैल्यूट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो आया है 1 अगस्त को, इन्होंने उससे पहले ही इन चीज़ परिस्थितियों को भांप लिया था शायद, और 22 जून 2024 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बात बोल दी थी कि हमारे सब दलित जातियों के बीच में, ओबीसी जातियों के बीच में, माइनॉरिटी जातियों के बीच में और आदिवासी जातियों के सब मिलजुल करके एक रहने का तरीका निकालने के लिए उन्होंने मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया। और मैंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया था इनके लिए कि हाँ, ये वाकई बात तो कहीं और से आई थी, लेकिन ये ज़रूरत दलित समाज में और जो 85% बहुजन समाज है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आपस में मोहब्बत की दुकान की तरफ चलें। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि मैं छात्र जीवन से ही बहुजन मूवमेंट से जुड़ा। साहब कांसीराम जी ने मुझे इस मिशन में जोड़ा, और वो उस मिशन से तब से जुड़ने से लेकर के और आज तक उसी मिशन के लिए ही काम करने के लिए जज्बा रहता है। कई बार जैसा साहब ने बताया घर बार भी छोड़ना पड़ता है, अपना प्रोफेशन भी छोड़ा, कई बार पढ़ाई भी छोड़ी, लेकिन मिशन में लगे। और इस मिशन में लगने से ये हुआ कि पढ़ाई भी पूरी हुई और मेरी वकालत भी बहुत अच्छी तरह सेटल हुई, और आज जीवन भी अच्छा सेटल हुआ परिवार के साथ। क्योंकि जिस जाति से हम आते हैं उस जाति में तो आज भी, आज के दौर में भी कोई मैट्रिक पास विरला ही मिलता है। तो जैसी जिम्मेदारी उन्होंने आज मुझे दी, 1995 के बाद साहब कांसीराम जी ने भी मुझे जिम्मेदारी दी थी, अखबार के अपने बहुजन संगठन को चलाने के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन उनके जाने के बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बदली दलित मूवमेंट में, जिसके वजह से हम लोग हाशिए पे चले गए। कुछ जातियों का मोहब्बत आपस में नहीं हो पाई, जैसे अभी साहब ने कहा कि हम रोटी बेटी का रिश्ता कायम नहीं कर पाए, और बेटी का तो बाद में छोड़ें कि रोटी का भी हम रिश्ता आपस में हम नहीं कर पाए। दलित मूवमेंट के नाम पर हम सब लोग एक मंच पर आते हैं, मूवमेंट में आते हैं, हल्ला मचाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, लेकिन जब हम वहाँ से जाते हैं तो अपनी जाति और अपना परिवार लेकर के जाते हैं, दलित मूवमेंट लेकर के नहीं जाते हैं। उस दलित मूवमेंट जैसा हम आगे लाते हैं उसी मूवमेंट के आधार पर हम जीवन भी व्यतीत करें, आपस में मिलजुल के भी रहें, आपस में भाईचारा स्थापित करें, तभी हम ये बहुजन मूवमेंट को, हम आंदोलन को हम सही मायने में स्थापित कर सकते हैं। तभी सही मायने में बाबा साहब की विचारधारा को हम इस देश में स्थापित कर सकते हैं, और उनके विचारों के अनुरूप देश की राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारों तक हम पहुंच सकते हैं।
एक प्रयास हुआ था साहब कांसीराम जी के टाइम पर उत्तर प्रदेश में, वो प्रयास सफल भी हुआ था, लेकिन उस प्रयास को असफल करने के लिए और उसको वो दोबारा रिपीट ना होने देने के लिए जो मनुवादी ताकतें हैं, जो अंबेडकर, बाबा साहब के अंबेडकर के विचारों के विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने ये सब चीज़ें प्लान किया और हमें आपस में इस तरीके से उन्होंने फूट डाली कि हम सब लोग आपस में ही विखंडित हो गए। दलित जातियाँ एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाई। कुछ एक जातियों को उन्होंने गुमराह करके, सत्ता का लालच दे करके अपने साथ किया और बाकी को दरकिनार किया, जिससे आज हालात ये हुई है कि आज बहुजन समाज में, जहाँ पर सरकार चली थी 4 बार उत्तर प्रदेश में, वहाँ ना आज एक विधायक है और ना एक सांसद। इस आधार पर जब हम आइसोलेट हुए, दरकिनार किए गए, तो अन्य जातियाँ भी ऐसी दरकिनार हुई और वो अन्य जातियाँ इस बहुजन मूवमेंट से या तो साइडलाइन कर दी गई या वो जातियाँ दूर हो गई, जिससे एक बहुजन मूवमेंट कमज़ोर हुआ। जैसा मैंने बताया कि मुझे भी इस तरीके का परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ी। साहब कांसीराम जी के निधन के बाद हम भी ऐसे ही हुए, हमें भी दरकिनार कर दिया गया, आइसोलेट हुए। उसके बाद मुझे जब हमने बहुजन मूवमेंट के अंदर आगे बढ़े, उस मूवमेंट को आगे मजबूत करने के लिए एक ही व्यक्ति नज़र आया मुझे इतने सालों में, वो डॉक्टर उदयराज जी मिले। और सच में ही इन्होंने, जैसे कांशीराम साहब ने सभी जातियों को एक होकर के आगे बहुजन मूवमेंट में इकट्ठा किया था, वही सोच इनकी थी। और उसके बाद जैसे उन्होंने मुझे सम्मान दिया, आगे मुझे जिम्मेदारियां दी थी, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मुझे आज इन्होंने जो दी है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। पूरे दलित समाज की तरफ से, बहुजन समाज की तरफ से उनको मैं बहुत आभारी हूं। और सभी दलित जातियों, जो भी 85% में बहुजन समाज जितनी भी जातियां आती हैं, उन सभी समाज की तरफ से मैं डॉक्टर उदयराज जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझ में ऐसी काबिलियत देख करके मुझे ऐसी जिम्मेदारी दी। मैं आपने जो मुझसे उम्मीद की है, मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी आपने मुझ में देख करके दी है, उससे कई गुना मेहनत करके इस मूवमेंट को, जो बहुजन मूवमेंट वीक हुआ है, उस बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करके बहुजन समाज की सभी जातियों को एक करके, एक माला में पिरो करके, और ऐसी हम अपने इस परिसंघ की कार्यकारिणी भी ऐसी बनाएंगे जिसमें सभी जातियों को इसमें मौका मिले, सभी जातियों को जिम्मेदारी मिले, सभी जातियों को अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। यही मैं इनसे अब दोबारा आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। देशराज चंदेलिया जी हैं, योगराज चंदेलिया जी हमारे साथी, वो धन्यवाद। जय भीम साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज की जो सभा है परिसंघ के द्वारा डॉक्टर उदित राज जी राष्ट्रीय चेयरमैन के नेतृत्व में यहाँ बुलाई गई। मैं डॉक्टर उदित राज का बहुत ही आभारी हूँ, उनकी दूरदर्शी सोच का, क्योंकि उनके दिमाग में शायद बहुत पहले से ये चीज़ आ गई थी कि जो वर्तमान सरकार है, पिछले 10 साल से बहुजनों का जो अहित करती आ रही है, और डॉक्टर साहब तो आंदोलनों से 97 से जुड़े हुए हैं, हम भी पिछले 7-8 साल से डॉक्टर साहब से जुड़े, और उनकी जो मंशा हमने और जो दर्द देखा दलितों के लिए, उसके हम कायल हुए और उनके साथ आज हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। डॉक्टर उदित राज जैसा नेता शायद ही देश में आज है जो दलितों की चिंता करता है। 2018 का आंदोलन, ये सरकार जब से वर्तमान सरकार आई है तब से आरक्षण के पीछे हाथ धो के पड़ी है, लेकिन डॉक्टर उदित राज जैसी सोच वाले व्यक्तियों ने इसको पहले से समझा। 2018 का आंदोलन अगर नहीं किया जाता तो आरक्षण ख़त्म हो चुका होता। और आज भी आप देखिए फैसला कोर्ट का क्या है और सरकार की मंशा क्या है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वर्गीकरण का फैसला दिया है कोर्ट ने, सरकार क्रीम लेयर की बात करती है। ये हमें आम तौर से जब आरक्षण ख़त्म नहीं कर पाए तो हम लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। दोनों सारे पूरे दलित समाज को जब इन्होंने देख लिया कि एकत्रित होने जा रहे हैं, तो मनुवादी सोच के लोग हमें बिछाड़ना चाहते हैं, किसी न किसी तरह अलग करना चाहते हैं। और इस सोच को शायद हमारे दूरदर्शी राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर उदित राज ने पहले देख लिया था, और बहुत आज से 6 महीने पहले ये प्लानिंग शुरू हुई।
जिसमें हम शामिल थे। डोम परिसंघ नाम चेंज किया, जो परिसंघ था हमारा ऑल इंडिया SC ST OBC का, उसको डोम परिसंघ में तब्दील किया और आज डोमा परिसंघ के नाम से आज इसको हम जो घोषित करने जा रहे हैं। और इसी बीच में धन्यवाद और आभार और स्वागत करना चाहूँगा सतीश जी का, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई है। मैं समझता हूँ बहुजन आंदोलन से अपने छात्र जीवन से जुड़े हुए हमारे साथी सतीश सांसी जी इस कारवा को आगे बहुत अच्छी तरह डॉक्टर साहब के नेतृत्व में लेके चलेंगे। आप लोग सब यहाँ आए, आप इस सभा के प्रतिभागी बने, सहयोगी बने, आप सबका हार्दिक दिल से हार्दिक धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।